Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your social studies textbook, class 3rd, chapter 11. The name of the chapter is People Who Help Us. उन लोगों की स्टोरी है ये जो हमारी लाइफ में हमें हेल्प करते हैं हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ को करने के लिए. So now let's start the chapter. In the picture shown below, we see a postman delivering a letter, a doctor treating a patient, and a teacher in a class, and a policeman with a thief. अब नीचे आपको 4 पिक्चर्स दिख रही हैं. पहले पिक्चर में एक पोस्टमैन है जो एक लेटर को डिलीवर कर रहा है. दूसरे पिक्चर में एक डॉक्टर है जो कि अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहा है. थर्ड पिक्चर में एक टीचर है जो कि अपनी क्लास में पढ़ा रहा है. एंड नंबर 4 एक पुलिसमैन है जो कि एक चोर के साथ खड़ा हुआ है. What do you understand from these pictures? इन सभी के सभी पिक्चर्स से आप क्या सीखते हैं? We learn that we need the help of other people in our day-to-day life. हमने यहाँ से ये सीखा है कि चाहे हमारी डे टू डे लाइफ ही क्यों ना हो, हमें कुछ लोगों की हेल्प तो लगती ही है. अब हम एक एक इंसान के बारे में रीड करेंगे जिनकी हेल्प हमें हमारी डेली लाइफ में लगती है. नंबर 1 इज़ योर postman. In the previous chapter, you learned that we write letters to communicate with our friends and relatives living in the same city or in the other cities and other parts of the country. अब इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में आपने ये पढ़ा था कि जब भी हमें किसी से बात करना होता था, कम्युनिकेट करना होता था, तो हम लेटर्स लिखते थे. लेटर्स लिखते हैं हमारे फ्रेंड्स को, हमारे रिलेटिव्स को. वो लेटर्स हम लोग सेम सिटी में रहने वाले लोगों के लिए भी लिख सकते थे, या फिर अदर सिटीज़ में रहने वाले लोगों के लिए भी लिख सकते हैं, या फिर दूसरी कंट्री में रहने वाले लोगों के लिए भी लिख सकते थे. The person who delivers our letters, money orders and parcels is called a postman. वो इंसान जो हमारे लेटर्स को, हमारे मनी ऑर्डर्स को और हमारे पार्सल्स को डिलीवर करता है, उसे ही हम पोस्टमैन कहते हैं. He collects these things from the local post office. अब जो पोस्टमैन है उसे ये सामान कहाँ से मिलता है? उसे ये सामान मिलता है लोकल पोस्ट ऑफिस से. एवरी बिग विलेज हैज़ अ पोस्टमैन. जो एक बहुत बड़े विलेजेस होते हैं सभी में एक पोस्टमैन होता ही है. इन केस ऑफ स्मॉलर विलेजेस देयर इज़ अ पोस्टमैन हु कैरीज द पोस्ट टू मोर देन वन विलेज. जो बड़े विलेज होते हैं हर विलेज में एक पोस्टमैन होता है, और जो छोटे विलेजेस होते हैं वहाँ पर एक ही पोस्टमैन होता है जो कि एक से ज़्यादा विलेज में लेटर्स को डिलीवर करने का काम करता है. बट द बिग सिटीज़ एंड टाउन्स हैव मेनी पोस्ट ऑफिसेस, सो दे रिक्वायर मेनी पोस्टमैन. अब विलेज बहुत छोटे होते हैं तो एक पोस्टमैन से काम हो जाता है. जो हमारी सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, इनमें बहुत बड़ा लोग भी रहते हैं, प्लस एरिया भी बहुत बड़ा होता है, और इसी वजह से यहाँ पर एक से ज़्यादा पोस्ट ऑफिसेस होते हैं. और अगर एक से ज़्यादा अगर पोस्ट ऑफिस है, इसका मतलब आप ये मानो पोस्टमैन्स बहुत सारे होते हैं यहाँ पे. ईच पोस्टमैन कैरीज पोस्ट टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सिटी. अब पोस्टमैन क्या करता है, सिटी के एक पर्टिकुलर पार्ट में ही लेटर्स को डिलीवर करता है. द पोस्टमैन वर्क्स इन रेन और सनशाइन. ही इज़ आवर फ्रेंड इन नीड. अब पोस्टमैन एक ऐसा इंसान होता है, चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो, वो हर मौसम में हमें हमारे लेटर्स को डिलीवर करने के लिए घर पे ज़रूर आता है. इसका मतलब जब हमें ज़रूरत होती है वो ही हमारा दोस्त होता है. Number 2 is a doctor. The person who treats sick people is called a doctor. ऐसा इंसान जो बीमार लोगों को ठीक करने का काम करता है उसे ही हम डॉक्टर कहते हैं.
The doctor looks after our health. In fact, doctor checks the newborn baby and makes sure that everything is normal. डॉक्टर क्या ध्यान रखता है कि हम लोग हेल्दी रहें और जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं जो जस्ट अभी बॉर्न ही हुए होते हैं उन्हें भी यही लोग चेक करते हैं कि वो बिल्कुल नॉर्मल है या नहीं है. If we get injured, the doctor applies medicines and covers the wound with a bandage. अगर हमें लग जाती है, इंजरी हो जाती है और वूंड्स बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, उस पर मेडिसिन लगाता है और फिर उसे बैंडेज से रैप कर देता है. He tells us why we fall ill. अगर हम बीमार होते हैं वो हमें दवाई भी देता है और साथ में ये भी बताता है कि हम बीमार क्यों हुए हैं. He advises us to follow the rules of hygiene to keep ourselves fit. वो हमें सलाह भी देते हैं, एडवाइस भी करते हैं कि हमें हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, साफ़ सफाई कैसे मेंटेन करनी है और ख़ुद को फिट कैसे रखना है. The doctor gives vaccinations to protect us from diseases like polio, TB, cholera, etc. ये कुछ डिजीज़ेस यहाँ पर हैं. ये डिजीज़ेस का वैक्सीन्स मिला हुआ है. वैक्सीन्स का मतलब होता है ऐसा इंजेक्शन लगता है आपके बॉडी में जिसके बाद ये डिजीज़ेस आपको कभी नहीं हो सकती हैं. तो वैक्सीनेशंस करने के लिए भी हम डॉक्टर के पास ही जाते हैं. Every big village has a dispensary where one or more doctors treat those who live in the village. अब डिस्पेंसरीज वो जगह होती हैं जहाँ पर डॉक्टर्स बैठकर और पेशेंट्स को देखते हैं. यहाँ पर जो बड़े विलेजेस होते हैं वहाँ एक डिस्पेंसरी होती है और उसी एक डिस्पेंसरी में बहुत से डॉक्टर्स बैठ जाते हैं, एक या दो, और उसके बाद जो विलेज के लोग हैं वो उन्हीं के पास आकर अपना ट्रीटमेंट, अपना इलाज करवा लेते हैं. A group of villages has a primary health center where the doctor treats sick people and gives proper medicines. यहाँ पर एक जो छोटे छोटे गांव होते हैं, अलग से तो हम वहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर्स नहीं बना सकते हैं, तो 2-3 छोटे गांव का एक ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए एक कॉमन प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल दिया जाता है जहाँ पर उन सभी गाँव की जो बीमार लोग होते हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है. अ सिटी हैज़ मैनी हॉस्पिटल्स. जैसे कि हमने पोस्ट ऑफिसेस के बारे में पढ़ा था कि एक सिटी के अंदर बहुत से पोस्ट ऑफिस होते हैं, उसी तरीके से एक सिटी के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी होते हैं. At places that do not have dispensaries or hospitals, doctors and other staff move around in a van or minibus with medicines and other facilities to treat sick people. अब कुछ ऐसी भी जगह है इंडिया में जहाँ पर डॉक्टर्स या डिस्पेंसरीज या हॉस्पिटल्स नहीं होते, तो वहाँ पर डॉक्टर्स और उनका स्टाफ एक वैन में या एक मिनी बस में ट्रैवल करता रहता है और अपने साथ उसी बस में मेडिसिन्स और अदर फैसिलिटीज़ जिनसे हम लोगों को ठीक कर सकते हैं वो भी रखता है. सच वैन्स आर कॉल्ड मोबाइल डिस्पेंसरीज. ऐसी वैन जिसमें डॉक्टर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है, उन डिस्पेंसरीज को बोला जाता है मोबाइल डिस्पेंसरीज. देयर आर डॉक्टर्स हु ट्रीट सिक एनिमल्स. दे आर कॉल्ड वेटरिनरी डॉक्टर्स. अब ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं जो एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं, और जो डॉक्टर्स एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं उन्हें बोला जाता है वेटरिनरी डॉक्टर्स. नाउ नेक्स्ट इज़ टीचर. वी ऑल नीड एजुकेशन. एजुकेशन हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी होती है. अ स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन रिसीव एजुकेशन. और इसी एजुकेशन को लेने के लिए जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, उन्हें स्कूल जाना पड़ता है. द पर्सन हु गिव्स अस एजुकेशन इज़ अ टीचर. अब कौन हमें पढ़ाता है? टीचर. द टीचर हेल्प्स अस इन आवर ऑल राउंड डेवलपमेंट. अब टीचर सिर्फ हमें पढ़ाता ही नहीं है बल्कि हमारा ऑल ओवर जो पूरा डेवलपमेंट होता है वो भी करता है.
द टीचर टीचेज अस हाउ टू रीड एंड राइट। एक टीचर ही होता है जो हमें सिखाता है किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। He or she tells us the difference between good and bad things. एक टीचर ही हमें बताता है कौन सी चीज़ें अच्छी होती है और कौन सी चीज़ें बुरी होती हैं। Teachers use blackboards to draw pictures and diagrams. अगर टीचर को कुछ ड्रॉ करके बताना होता है तो वो ब्लैक बोर्ड्स का यूज़ करते हैं। They use charts, maps, globes, etc. so that we understand the subject easily. कुछ भी चीज़ समझाने के लिए टीचर्स मैप, चार्ट, ग्लोब ऐसे कई अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं जिससे कि हमें वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आता है। टीचर्स encourage us to participate in activities like painting, singing, etc. अब टीचर्स ही हमको encourage करती हैं कि हमें पढ़ाई के अलावा भी अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्ट्स लेना चाहिए, जैसे कि पेंटिंग, सिंगिंग, etc. टीचर्स हेल्प अस टू डेवलप गुड हैबिट्स। टीचर्स हेल्प करती हैं कि हमारे अंदर जितनी भी गुड हैबिट्स हैं वो ही डेवलप हों। दे टेल अस टू हेल्प द नीडी एंड ट्रीट एवरीबडी इक्वली। अब टीचर्स हमें बोलते हैं कि हमें ज़रूरतमंदों की, नीडी पीपल्स की हमेशा मदद करनी चाहिए और सभी को बराबरी से ट्रीट करना चाहिए। टीचर्स लव ऑल स्टूडेंट्स इक्वली। वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। टीचर्स अपने सभी स्टूडेंट्स से इक्वली प्यार करती हैं और हमें हमेशा हमारे टीचर की रिस्पेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पुलिसमैन। डू यू फील सेफ इन योर होम? आज आप अपने घर में रहते हैं तो क्या अपने आप को आप सेफ महसूस करते हैं? द पीपल हु प्रोटेक्ट आवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर कॉल्ड पुलिसमैन और पुलिस वुमेन। जो लोग हमारी लाइफ को और हमारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं उन्हीं को हम पुलिसमैन या फिर पुलिस वुमेन बोलते हैं। A policeman maintains law and order in the area. The police may arrest anyone who breaks the law. अब पुलिस क्या करती है? पूरे एरिया में जो भी उनके कंट्रोल में एरिया होता है उसमें लॉ एंड ऑर्डर रहे, कोई भी रूल्स ब्रेक ना करे, और अगर गलती से किसी ने रूल ब्रेक कर दिया तो उन्हें अरेस्ट करने का काम भी पुलिस का होता है। ड्यूरिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल्स पुलिसमैन हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले। अब अगर मेले होते हैं या कोई फेस्टिवल्स त्यौहार होते हैं उस टाइम पर पुलिसमैन्स का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दे कीप द क्राउड इन कंट्रोल। वो भीड़ को कंट्रोल करने का काम करते हैं। दे हेल्प इन फाइंडिंग द लॉस्ट चिल्ड्रन। अगर बच्चे भीड़ में खो जाते हैं तो उन बच्चों को ढूंढने का काम करते हैं। Whenever there is a need, we can seek help from the policeman. He is our friend in need. अगर आपको कभी भी मदद चाहिए तो आप पुलिसमैन के पास जा सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत होती है पुलिसमैन आपकी मदद ज़रूर करेंगे। This was all about your chapter. I hope you understood. If you're having any doubts, you can write me in the comment sections below. If you still want to contact me, I have provided my email ID in the description box. You can write me email anytime and I will surely reply you. Thank you so much.